कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए और लालू यादव सरीके के लोग ऐसे समय में उनकी जुबान चुप हो जाएगी। मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर के कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में, इस पर ओबीसी क्यों नहीं, ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है। जो लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हिंदुओं को ललकारा जा रहा है। देश में एक और जहां लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र में मुस्लिम को टिकट नहीं देने के सवाल पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस सोचती है कि मुसलमान का वोट तो हमें निश्चित है, वायनाड में जब राहुल गांधी नामांकन से लेकर चुनाव तक एक झंडा कांग्रेस का, 100 झंडा मुस्लिम लीग का, तो मुसलमान का वोट मिलना तय ही है। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। देखिए, जब कांग्रेस सोचती है कि मुसलमानों का वोट तो हमें निश्चित है, वायनाड में जब राहुल गांधी नामांकन से लेके चुनाव तक एक झंडा कांग्रेस और 100 झंडा मुस्लिम लीग का, तो जब मुसलमानों का वोट मिलना ही तय है कांग्रेस को, तो टिकट देने का क्या। इसीलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि मुस्लिम का वोट मेरा। अभी लड़ाई यही चल रहा है गठबंधन के अंदर भी कि मुस्लिम किसके साथ, टिकट मिले ना मिले, कौन मुसलमानों की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी तो मुसलमानों के लिए हिंदुओं का गला काट दिया, हिंदुओं का संवैधानिक अधिकार छीन लिया। हिंदुओं का आज तक जो नहीं हुआ था, वो मुसलमानों के लिए कांग्रेस ने किया। कांग्रेस चाहती है कि देश में गृह युद्ध हो जाए। अगर ओबीसी का अधिकार कांग्रेस छीनेगी तो कांग्रेस क्या चाहती है कि मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा दे दें, ओबीसी सड़क पर उतर जाए, हंगामा हो और लालू यादव सरीके के लोग ऐसे समय में उनकी जुबान चुप हो जाएगी। कर्नाटक के इशू पर तेजस्वी का जुबान चुप है। बताए ओबीसी का हक क्यों मारा जा रहा है। मुसलमानों को ओबीसी का दर्जा देकर के कांग्रेस ने जो किया है कर्नाटक में, इस पर ओबीसी क्यों नहीं, ये तेजस्वी क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ओबीसी का हक छीना जा रहा है। कांग्रेस और महागठबंधन चाहती है कि ओबीसी जो पिछड़े हैं देश के, वो अब सड़क पर उतरे अपने हक के लिए, क्योंकि कांग्रेस आज देश में, और मेरा तो मानना है कि अब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा पर है। कर्नाटक में जो किया, मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान बहुसंख्यक हो गया है। अल्पसंख्यक का दर्जा इनसे ले लेना चाहिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही परिभाषित नहीं हो पा रही है, इसलिए अल्पसंख्यक कहना मुसलमानों को
ये हिंदुओं के साथ बेईमानी है। वो खुद वक्तव्य दे रहे हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इन मुद्दों को लेकर। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर तो मैंने देखा कि लालू जी ने शराब की कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, उन्हीं को मिला है, वही लिए हैं। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड सब पार्टियों के और कौन कितना लिया है ये देश के सामने आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि देश में विपक्ष, महागठबंधन, इंडी घमंडिया, ये हिंदुओं को, हिंदू ओबीसी पिछड़ों का हक छीन करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। ओबीसी लगातार कह रहे हैं ये हमारी तुलना औरंगजेब से की जा रही है उनके वजीर के द्वारा। अगर वो सामने आवे तो इस देश में जो लोग आज जिन्ना की भाषा, जो लोग औरंगजेब की भाषा बोल रहे हैं, ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हिंदुओं को ललकारा जा रहा है और ये उचित नहीं है। बहरहाल चौथे चरण में 13 मई को बेगूसराय में मतदान होंगे और 4 जून को किसे मिलेगा बिहार की जनता का साथ, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।